हर हर शंभु नमामि शंभु। आप सभी के लिए 13 तारीख का दिन बहुत ही खास रहेगा, 13 जुलाई को, क्योंकि इस दिन आद्रा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। आद्रा नक्षत्र महादेव को समर्पित सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र में की गई शिव पूजा बहुत अधिक लाभ देती है और मैं हर बार आपको आद्रा नक्षत्र की महत्वता बताती हूँ। और साथ ही इस दिन है सोमवार और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि का भी संयोग हमें प्राप्त हो रहा है और सोमवती अमावस है इस दिन, तो बहुत ही यह खास हो रही है। परंतु पितृ कार्य और संपूर्ण कार्यों के लिए मंगलवार यानी 14 तारीख की अमावस रहेगी। अमावस कब से कब तक है एक बार सुन लीजिएगा। जैसे कि 13 जुलाई 2026 6:50 से अमावस शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 14 तारीख तक यह 3:12 के आसपास है। परंतु 13 तारीख सोमवार को ही स्पर्श रूप में शाम के समय से हमें अमावस प्राप्त हो जा रही है। इस कारण से यह सोमवती अमावस कहलाएगी और आद्रा नक्षत्र तो 13 तारीख को पूरे दिन हमें मिल रहा है। 13 जुलाई को आद्रा नक्षत्र 5:41 से 6:49 तक है। इसकी महत्वता बहुत अधिक है जी। एक तो सोमवार, एक चतुर्दशी जो कि महादेव को समर्पित है और आद्रा नक्षत्र और अमावस का भी संयोग है, तो यह दिन बहुत ही खास है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है, तो इस दिन खूब सारे आप सत्कर्म करें, खूब सारे जीवन में कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, सौभाग्य के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करें। सोमवार का व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस दिन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए एक बार सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस महीने जो गुरुजी ने बताया है, इन दिनों ही कथा में गुरुजी बेलपत्र की महत्वता बताते हैं। सावन का महीना अब शुरू ही होने वाला है और बरसात भी हो रही है, तो बेलपत्र का पौधा रोपित करें। बेलपत्र का पौधा जिस घर के प्रांगण में होता है या किसी मंदिर प्रांगण में होता है, वो उस घर के वास्तु दोष मिटते हैं और बेलपत्र वृक्ष को जो रोपित करता है उसके सभी तरह के पितृदोष होते हैं, बेल जो दोष दूर होते हैं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जो कच्चा दूध सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, आद्रा नक्षत्र के दिन कच्चा दूध बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित करता है। बेलपत्र वृक्ष की 11 परिक्रमा 21 परिक्रमा करता है, वह काशी विश्वनाथ भगवान की परिक्रमा और 4 धाम यात्रा की जो है पूजा परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। तो सरल तरीके से आद्रा नक्षत्र पर आप संभव हो तो बेलपत्र का पौधा लगाएं। बेलपत्र का पौधा है तो कच्चा दूध और जल समर्पित कर दीप दान कर ओम के उच्चारण की इस दिन महत्वता है। ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, आप जानते होंगे। ऐसे में ओम का उच्चारण करते हुए भले ही माला से करे या सामान्य अपनी उंगलियों में करे या जितना आपसे हो 108 कम ज्यादा जितना भी है आप परिक्रमा करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के सहयोग में जो सरल तरीके से ओम का उच्चारण करते हुए श्रेष्ठ पूजन करेगा बेलपत्र का, वह संपूर्ण सुखों की स्वतः ही अनुभूति कर लेगा। तो यह कार्य तो सबको ही करना है। इसके साथ साथ अन्य कार्य सुनिएगा जो अंत तक आप पूरा वीडियो जानिएगा। जैसे कि चतुर्दशी है, इस दिन एक चावल का दाना और एक दुर्वा शिवलिंग पर अगर चढ़ा देते हैं तो इससे भी खूब सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में अटूट रूप से वृद्धि होती है। क्योंकि चावल का दाना जीवन में नारी के जब दुख बढ़ रहा हो, शारीरिक मानसिक कष्ट हो, तो एक चावल का दाना बहुत अधिक लाभ देता है। तो अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक चावल का दाना दुर्वा घास के साथ बहुत सुंदर रूप में आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। और जिस घर में या किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र या आंवला दोनों एक साथ लगे होते हैं, गुरुजी बताते हैं शास्त्रों में वह शिव नारायण के वास का स्थान होता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि आंवला शिव और नारायण की पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और बेलपत्र तो शिव पार्वती का स्थान है ही। तो इस दिन की महत्वता को जाने और बेलपत्र वृक्ष का रोपण, पूजन और दीपदान हर स्वरूप में करें, लाभ होगा। और शिवलिंग पर एक चावल और एक दुर्वा तो आपको चढ़ानी ही है। इसके साथ साथ सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, पितरों को बहुत अधिक प्रिय है चंदन। आप सभी जैसे कि सोमवार लगातार 5 दिन अगर जल के लोटे में जो हमारे पास चंदन होता है वह थोड़ा सा डालकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे भी बहुत अधिक सुख मिलता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, पितरों को समर्पित भी जो है श्रेष्ठ तिथि है। तो तुमरुका जी का नाम लेकर काला तिल डालकर अगर आप शिव मंदिर में तुमरुका जी की जय कहते हुए काला तिल डालकर दीपदान शाम के समय करते हैं
तो इसका भी बहुत अधिक लाभ मिलता है और खूब खूब सौभाग्य बढ़ता चला जाए। 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर सोमवार हो, अमावस हो और चतुर्दशी हो, इन स्थानों पर आप चंदन लगाते हैं। 5 स्थान गणेश जी महाराज शिवलिंग पर ही स्थान है, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान और माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर जो है जल, इन 5 स्थानों पर चंदन की बिंदी, इन 5 स्थानों पर बेलपत्र जिसने चढ़ा दिया उसने ओमकार का उच्चारण करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या कोई भी अन्य महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करते हुए तो इसका खूब खूब लाभ मिलता है और खूब जो है समृद्धि जीवन में आती है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे सोमवार का दिन है, शाम के समय हमें जो अमावस है वह भी प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में आप सभी जो हमारे आसपास पीपल का पेड़ है या तुलसी है उसकी जड़ में भी कच्चा दूध सुबह समर्पित करें, दीप दान करें और 108 परिक्रमा कम ज्यादा जितनी भी हो सके आप लगाने का प्रयत्न करें। इसका बहुत अधिक सुख है और साथ के साथ चतुर्दशी का दुर्लभ सहयोग है। 3 दीपक, ज्यादा आप नहीं कर सकते, लगाएं। पहला दीपक अपने द्वार पर, दूसरा अपने घर की रसोई में, तीसरा महादेव के मंदिर में। इसके बहुत अधिक सुख है। इसके साथ साथ 5 दीपक लगाने की महत्वता तो है ही, जैसे कि पहला दीपक अपने घर के मंदिर में, दूसरा द्वार पर, तीसरा महादेव के जो है मंदिर में या कहीं पर भी आप जो देवालय स्थान है वहां पर या छत पर आप दीपदान कर सकते हैं, रसोई में दीपदान कर सकते हैं। कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर पर इन स्थानों पर दीपदान करें, पूर्ण सुखों की अनुभूति करता है। सबसे पहला जो दीपदान होगा वह अपने घर के मंदिर में होगा, दूसरा दीपदान माता तुलसी के समक्ष, तीसरा घर के द्वार पर, चौथा कोई भी देवालय है या पवित्र वृक्ष है उसकी जड़ में, अगर वहां नहीं जा सकते तो छत या बालकनी में दीपदान करें। अंतिम जो दीपदान है अपने घर की रसोई इत्यादि में दीपदान रूप में प्रयोग कीजिएगा। कम से कम 5 दीपदान जिसने कर दिए समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो कम से कम 5 दीपकों का दान आज सौभाग्य देता है, रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ाओं से भी मुक्ति देने वाला होता है। तो 5 दीपकों का दान बहुत लाभ देता है। संभव हो पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आज के दिन जो है बनाकर विधि विधान से पूजन किया जाए और काला तिल, लौंग, इलायची इत्यादि समर्पित की जाए तो इसका भी बहुत अधिक सुख है, क्योंकि बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आद्रा नक्षत्र में पूजन, मंत्रों का जप और दीपदान अनंत गुना लाभ देती है। तो पार्थिव शिवलिंग पूजा या तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ की मिट्टी को घर लाकर या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप प्रयत्न करें, आप कर सके। ऐसा करने से भी खूब खूब सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में भी अकूट वृद्धि होती है और खूब सारी खुशियां जीवन में बनी रहती है। तो इस तरह से इस आद्रा नक्षत्र का लाभ उठाएं, खूब शिव पूजा करें, शिव वंदन करें और शिव भगवान के समक्ष बैठकर अपनी मन की कामना कहें। चाहे तो शिव ज्योति जला सकते हैं, जैसे कि एक दीपक पूरे रात्रि भर जलता रहे तो अद्भुत लाभ मिलता है। साथ के साथ पितरों के निमित्त दीपदान, क्योंकि शाम के समय अमावस शुरू हो जा रही है, काला तिल डालकर अपने घर के द्वार या अपने घर की रसोई में कहीं भी पितरों के नाम से या पीपल वृक्ष की जड़ में लंबी बत्ती का दीपक सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीपदान आप सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। पुनः मैं विदित करा दूं, अमावस जो है मंगलवार की परिपूर्ण है। जो पितरों के निमित्त तर्पण वगैरह के कार्य होंगे और अन्य कोई सत्कर्म उपाय इत्यादि होंगे, दीपदान आप एक दिन पहले कर सकते हैं क्योंकि अमावस तिथि आरंभ हो रही है, परंतु आप उपाय नियम जो है 14 तारीख को करते हैं तो ज्यादा यह शुभ और श्रेष्ठता लाती है। आशा उम्मीद है आप सभी समझे होंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में प्रभु का नाम सुमिरन करें। राधे राधे जी।